हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोविंद सिंह ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो छठ का तीसरा दिन है। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि छठ पूजा क्या है और छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला छठ पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। सालों साल मनाए जाने वाला छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसे काफी पर्वों में से एक माना जाता है। जैसे कि पुराणों में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को लेकर है। कहते हैं कि उनके पास कोई संतान नहीं था। पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद से ही लोग छठ मनाते हैं। वही मान्यता है कि छठ पर्व भारत काल से ही शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने किया था और वह सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे, इसलिए वो महान योद्धा बने और छठ पूजा को षष्ठ योग भी माना जाता है। इस कठिन पर्व के शुरुआत को लेकर कई कहानियों में से एक कहानी ये भी है। जब पांडवों ने अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस व्रत को करने से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। लोक परंपरा के मुताबिक छठी मैया और सूर्य देव का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर भगवान सूर्य देव की उपासना करने से काफी फलदायक होता है। जिसमें छठ का पहला दिन नहाय खाए होता है। इस दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करती है। स्नान करने के बाद वह शुद्ध और सात्विक भोजन कर व्रत का शुरुआत करती है। इस दिन चना दाल और लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए हुए खाने को सबसे पहले व्रती खाती है, उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं और छठ का दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति पूरे दिन का उपवास रखती, जिसमें वह ना कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। शाम को गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे रसिया खीर कहते हैं, जिसे पूजा करने के बाद व्रती प्रसाद खाती है। उसी रात छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी की मिठाई बनाई जाती है, जिसे ठेकुआ कहते हैं। और छठ का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होता है। इस दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। इस पूरे दिन व्रती निर्जल व्रत रखती है। फिर शाम को वह नदी या तालाब के पास जाकर पानी के अंदर खड़े होकर वह डूबते सूरज को अर्घ्य देती है। और जब व्रती घाट की तरफ अर्घ्य देने जाती है, तभी उनका बेटा या परिवार के कोई भी पुरुष एक बांस की बनी कोई टोकरी लेकर आगे चल रहे होते हैं, जिसे बहंगी कहते हैं। बहंगी में फल, प्रसाद और पूजा की सामग्री रखी जाती है। और छठ का चौथा दिन पूजा अर्घ्य होता है। इस दिन उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रती और घर के अन्य लोग एक बार फिर से नदी या तालाब के पास जाकर पानी में खड़े होकर उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती है और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए गीत गाती है। अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन कर व्रत तोड़ती है और इस तरह छठ की समाप्ति होती है।